हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 41वां दिन है, यानी कि 41st डे है। इससे पहले डे 1 से लेकर डे 40 तक अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इस कोर्स के प्लेलिस्ट की, आप जा कर के देख सकते हो अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी तो शुरू करते हैं 41st डे से। इससे पहले की सारी वीडियोस देखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ ये वाला जो डे है ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने पहले की सारे डेज़ में जो हमने सीखा है, जाना है, सब आपको पता हो। तो हमने 4 अभियान हम लोग कर चुके हैं डे 40 तक। 5वां अभियान आज 41st डे से शुरू होने वाला है। जो 40th डे था उसमें मैंने आपको टेस्ट दिए थे, 9 टेस्ट थे। आई होप आपने अच्छे से किए होंगे और उनमें आपकी वेरी गुड आई या गुड आई, क्या आपका स्कोर रहा, क्या स्थिति थी, वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो 5वां अभियान 5th एक्सपेडिशन है, शुरू करेंगे। तो ये जो चौथा अभियान है, चौथे अभियान में अभी 5वां है और चौथा अभियान जो अभी हमने कर लिया कंप्लीट, उसमें हमने निमंत्रण, अभिवादन, स्वीकृति, अस्वीकृति, आज्ञा, अनुमति, झगड़ा, नाराज़गी, क्षमा प्रार्थना आदि अनेक प्रसंगों पर बोले जा सकने वाले वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखा है। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ये सीखा कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं निमंत्रण की, अभिवादन की, जो भी अभी मैंने आपको बताया, इन सब की हमने सेंटेंसेस सीखे जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, तो वो सारे सेंटेंसेस हमने शॉर्ट भी सीखे, लॉन्ग भी सीखे। तो हमने ये सीखा कि जो सारे वाक्य हैं उनको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। अब 5वां अभियान में भी हम वाक्य सीखेंगे। ठीक है, 5वें अभियान में हम कौन से वाक्य सीखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो 5th एक्सपेडिशन है, 5वें अभियान में हम स्वास्थ्य, मौसम, चरित्र, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, खेलकूद तथा घर में और घर से बाहर किसी से मिलने पर अथवा शॉपिंग करते समय इस्तेमाल हो सकने वाले अंग्रेजी वाक्यों को बोलना सीखेंगे। तो अब कुछ अलग चीज़ों के बारे में हम वाक्य सीखेंगे जो अभी मैंने आपको बताई। जहां इन वाक्यों के माध्यम से आप मौके के अनुसार अंग्रेजी में बात कर सकेंगे, वहीं पाठ के अंत में दी गई टिप्पणियों की सहायता से नए शब्दों को पढ़ना तथा प्रत्यय लगाकर बनाए गए तरह तरह के शब्दों का ठीक ठीक प्रयोग भी आप जान सकेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपना 41st डे। सबसे पहले हम होम पर, एट होम, घर में यूज़ होने वाले वाक्यों के बारे में सीखेंगे। तो घर में हम नॉर्मली जो बातचीत करते हैं उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलें वो सीखेंगे। तो अब पहला वाक्य देखो, यहाँ बिस्तर लगा दो। लुक, मेक द बेड ओवर हियर। लुक, मेक द बेड ओवर हियर। दूध फट गया है। द मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर। द मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर। ठहरो, मैं गाय बांधाऊं। लेट मी टेथर द काउ। लेट मी टेथर द काउ। कमरा साफ रखो। कीप द रूम क्लीन या फिर डस्टेड। कोयले जलकर राख हो गए। द कोल्स वर बर्न्ड टू एशेज। द कोल्स वर बर्न्ड टू एशेज। आपके कितने बच्चे हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव? हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव? हमारे यहाँ आलू रोज़ पकते हैं। वी कुक पोटैटोज एवरी डे फॉर अवर मील्स। वी कुक पोटैटोज एवरी डे फॉर अवर मील्स। आज नई वस्तु क्या पकी है? वॉट न्यू डिश इज़ मेड टुडे? वॉट न्यू डिश इज़ मेड टुडे? धोबी पिछली धुलाई कब ले गया था? When did the washerman take when did the washerman last take the clothes for washing? When did the washerman last take the clothes for washing? इस कोट को फिर इस्त्री कराओ। Get this coat ironed again. Get this coat ironed again. गीले कपड़े धूप में डाल दो। Put wet clothes in the sun. Put wet clothes in the sun. मैं ज़रा तैयार हो लूँ। Let me get ready. Let me get ready. तुम बड़ी देर लगा रहे हो। You are taking too long. You are taking too long. या फिर
यू आर बीइंग वेरी स्लो, यू आर बीइंग वेरी स्लो। हम वहाँ वक्त से पहले पहुँचेंगे। वी विल रीच देयर बिफोर टाइम, वी विल रीच देयर बिफोर टाइम। उसकी सास अच्छे स्वभाव की महिला है परंतु उसकी बहुएं बुरे स्वभाव की हैं। हर मदर इन लॉ, सास को कहते हैं, इज़ गुड नेचर्ड यानी अच्छा स्वभाव है, बट नॉट हर डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ बहुओं को कहते हैं। तो हर मदर इन लॉ इज़ गुड नेचर्ड बट नॉट हर डॉटर्स इन लॉ, यानी उसकी सास अच्छे स्वभाव की महिला है परंतु उनकी बहुएं बुरे स्वभाव की हैं। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। हम बोलते ना यू आर वेलकम, तो ये उसी के लिए कहते हैं आपका स्वागत है। तुम्हें अपना वायदे से नहीं फिरना चाहिए, तुम्हें अपने वायदे से नहीं फिरना चाहिए, वायदा। तो मतलब कि अब इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यू शुड नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स, यू शुड नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स, या फिर यू शुड कीप योर वर्ड, यू शुड कीप योर वर्ड। उसने बहुत रूखा बर्ताव किया, ही बिहेव्ड वेरी र्यूडली, ही बिहेव्ड वेरी र्यूडली, या फिर ही वॉज इम्प्यूडेंट, ही वॉज इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट भी बोल सकते हो, र्यूड भी बोल सकते हो। ही वॉज र्यूड, ही वॉज इम्प्यूडेंट, या फिर ही बिहेव्ड वेरी र्यूडली। उसके बाद और भी वाक्य हैं, अपने बर्तनों को कलई करा लो, अपने बर्तनों को कलई करा लो, गेट योर यूटेंसिल्स टिन्ड, गेट योर यूटेंसिल्स टिन्ड। अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई कांट वेट एनी लॉन्गर। ये कांट, कैन और नॉट से जुड़ करके बना है, आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। इसको कांट भी आप लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। मैं सुबह का घर से निकला हूँ, आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। रात खूब नींद आई, आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। अंदर कोई नहीं है, देयर इज़ नो बडी इनसाइड, देयर इज़ नो बडी इनसाइड। बस अब सो जाओ, नाउ गो टू स्लीप, या फिर नाउ गो टू बेड। तुमने बड़ी देर लगाई, यू टुक अ लॉन्ग टाइम, यू टुक अ लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम यानी काफ़ी देर लगा दी। मैं अभी तैयार होता हूँ, आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट, आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट। इसको आप आइल बोलेंगे, आइल बी रेडी इन अ मोमेंट, लेकिन ये आई और विल से मिलकर ही बना है आइल, ठीक है। आपने मुझे जगा क्यों नहीं लिया, वाई डिडंट यू वेक मी अप, वाई डिडंट यू वेक मी अप। यहाँ पर डिडंट डिड और नॉट से जुड़ करके बना है, ये चीज़ हम जान चुके हैं। मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, आई डिडेंट थिंक इट प्रॉपर टू वेक यू अप, आई डिडेंट थिंक इट प्रॉपर टू वेक यू अप। मैं ज़रा आराम कर लूँ, आई विल रिलैक्स, आई विल रिलैक्स, या फिर आई विल रिलैक्स फॉर रेस्ट फॉर अ वाइल, आई विल रिलैक्स, या फिर आई रेस्ट फॉर अ वाइल। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई विल रिलैक्स फॉर अ वाइल, या फिर आई विल रेस्ट फॉर अ वाइल। ओके, कुर्सी लीजिए, पुल या फिर हैव, कुछ भी यूज़ कीजिए। अ चेयर प्लीज़, हैव अ चेयर प्लीज़, पुल अ चेयर प्लीज़। ओके, उसके बाद आप अभी तक जाग रहे हैं, यू आर स्टिल अवेक, यू आर स्टिल अवेक। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। आज सुबह मेरी आँख देर से खुली, आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग, आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग। आपसे कोई मिलने आया है, समवन हैज़ कम, या देयर इज समवन टू सी यू। अंदर आइए, प्लीज़ कम इन, बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड। आप इसकी जगह बोल सकते हैं प्लीज़ हैव अ सीट, या फिर प्लीज़ सिट डाउन, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। अनुपम कहाँ है, वेयर इज़ अनुपम। मालूम नहीं कहाँ है, आई डोंट नो वेयर ही इज़, आई डोंट नो यानी मालूम नहीं, वेयर ही इज़ कि वो कहाँ है। क्या है, व्हाट्स इट, कौन है, हु इज़ इट। मैं मनीष हूँ, इट्स मी मनीष। अरुण अंदर है क्या, इज़ अरुण इन, इज़ अरुण इन। दिन बहुत चढ़ाया है, द डे इज़ फार एडवांस्ड, द डे इज़ फार एडवांस्ड। आजकल मेरा हाथ तंग है, आई एम हार्ड अप, या फिर टाइट दीज डेज।
कोई बढ़िया बावर्ची रख लो। इंगेज सम एक्सपर्ट कुक। इंगेज सम एक्सपर्ट कुक, बावर्ची को कुक कहते हैं। मैं बहुत थका हूँ, आई एम डेड, या फिर आई एम टेराइबली टायर्ड। आओ गप्पे लगाएं। लेट्स हैव अ चैट। लेट्स हैव अ चैट, द्वार की चटकनी लगा दो। बोल्ट द डोर। बोल्ट द डोर, अब जाने का समय है। इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ। इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ। घर की चीज़ों को ठीक से रखो। कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस। घर की चीज़ों को हाउस होल्ड थिंग्स कहते हैं, हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस। आज रात यहीं आराम करें। टेक रेस्ट या रिलैक्स हियर टू नाइट। आप तो ऊँघ रहे हैं, यू आर डोजिंग। आप तो ऊँघ रहे हैं, यू आर डोजिंग। मेरा बिस्तर बना दो, मेक माई बेड। तुम्हारी नाक बह रही है, योर नोज इज रनिंग। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। वी केप्ट टॉकिंग या फिर वी केप्ट चैटिंग टिल वेरी लेट। वी केप्ट टॉकिंग टिल वेरी लेट या वी केप्ट चैटिंग टिल वेरी लेट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर साहब को फ़ोन करो, रिंग अप द डॉक्टर। मेरे मामा मुझसे मिलने आए हैं। माई मैटरनल अंकल हैज़ केम टू सी मी। हैज़ कम टू सी मी, और मैटरनल अंकल को मामा कहा जाता है, या फिर आप ये कहो कि मामा को मैटरनल अंकल कहा जाता है अंग्रेजी में। इनको आपसे कुछ काम है। This gentleman has some work with you. This gentleman has some work with you. इनको आपसे कुछ काम है, मुझे उसके घर जाना है। I have to go to his house, या I have to call on him. I have to call on him. वह अपने माता पिता से अलग है। He lives separately from his parents. He lives separately from his parents, मतलब पेरेंट्स से अलग वो रहता है। अगर उसने मुझसे कहा होता तो मैं रुक गया होता। Had he asked me, I would have stayed. Had he asked me, I would have stayed. मैं रोज़ सवेरे फव्वारे के नीचे नहाता हूँ। I take a shower bath every morning, या I have a shower bath every morning. आप कुछ बातें हैं याद रखने के लिए। अंग्रेजी में शब्द के अंत में एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं, यह आपको पता ही है, लेकिन कुछ शब्दों के साथ एस बड़ी सावधानी से लगाना पड़ता है। उदाहरण के लिए सन इन लॉ, यानी जो दामाद, सन इन लॉ को दामाद कहते हैं, इसका बहुवचन सन्स इन लॉ है। ठीक है, सन्स इन लॉ। अब देखो, वैसे तो ये है सन इन लॉ, तो अगर आप देखें तो आप इसको प्लूरल में ऐसे लिख देंगे, सन इन लॉज। लॉ के आगे आप एस लगा दोगे, लेकिन ये नहीं है। सन इन लॉ में आप सन के आगे एस लगाओगे, सन्स इन लॉ लिखोगे, सिर्फ सन्स इन लॉ। ठीक है, सन इन लॉज नहीं लिखोगे। तो कभी कभी एस भी बड़ी सावधानी से लगाना पड़ता है। तो सन्स इन लॉ जो है हो जाएगा बहुवचन, सन इन लॉज नहीं होगा। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनते हैं, जैसे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ। इन सब में एंड में ना लगकर फादर्स, ब्रदर्स, मदर्स, सिस्टर, गवर्नर्स, कमांडर्स, आके जितने भी है ना उनमें लग जाता है एस। ठीक है, और ध्यान रखिए फादर इन लॉ ससुर होते हैं, ब्रदर इन लॉ बहनोई, साला, देवर, जेठ उनको कहते हैं, मदर इन लॉ को सास, सिस्टर इन लॉ भाभी, साली, सलहज उनको गवर्नर जनरल होते हैं, शासनाध्यक्ष जो शासनाध्यक्ष होते हैं उनको गवर्नर जनरल कहते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं प्रधान सेनापति। ठीक, देखना यह होता है कि शब्द समूह में जो अधिक महत्वपूर्ण शब्द है उसी के साथ एस जोड़ा जाए। इसी नियम के अनुसार स्टेप सन यानी सौतेला पुत्र का बहुवचन स्टेप सन्स बनता है, और मेड सर्वेंट का बहुवचन मेड सर्वेंट्स बनता है। तो जो अधिक महत्वपूर्ण है उसमें आप एस जोड़ें। तो यही था आज के दिन में आपको बताया गया था। हमने काफ़ी वाक्य देखे और साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी जानी। तो आशा करती हूँ ये दिन आपके लिए अच्छा गया होगा आज का, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जिसने भी सेंटेंसेस आज के दिन में दिए गए थे उनको बार बार दोहराइए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उनका अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।